सभी बच्चों का स्वागत है लेसन 3 के इस लास्ट लेक्चर में। ठीक है, इसका ये पार्ट 11 या लास्ट पार्ट है आपका। ठीक है, और टॉपिक का नाम है आपका झील। एशिया महाद्वीप की प्रमुख झीलों के विषय में देखेंगे कि प्रमुख झीलें ठीक है, तो इसकी एक टिक लिखेंगे छोटी सी आप। बाम कैसी वाह की, यानी कि उसकी बाम कैसी है। बाम कैसी वाह की, यहाँ बा से मतलब है आपका, बा से मतलब है ये बालकस झील। ठीक है, और आ का डंडा फिर दोबारा से लेंगे। ये आ से मतलब है अरल सागर। मैं से मतलब है मैं से मृत सागर, और ये सागर नहीं है, ये झील ही है। झील के विषय में आपको पहले बता चुके हैं। झील क्या होता है? किसी स्थल खंड में जल का विभाग जो चारों ओर से स्थलखंड से घिरा है। कोई जो जलराशि है, यदि वो चारों ओर से स्थलखंड से घिरी है तो क्या कहलाएगी? झील कहलाएगी। क्या कहलाएगी? झील कहलाएगी। और यदि कोई स्थलखंड है, ठीक है, कोई स्थलखंड है और वो चारों ओर से जलखंड से घिरा हो तो क्या कहलाता है? वो द्वीप कहलाता है। ठीक है, तो द्वीप जस्ट झील का क्या उल्टा है, और झील द्वीप का जस्ट उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैसी से मतलब है आपका, कैसी से कैस्पियन सागर। हालांकि इन सब के विषय में आप जानकारी थोड़ी सी ले चुके हैं। वाह से मतलब है वान झील। ठीक है, और की से है किंघाई झील। तो ये कुछ झीलें हैं एशिया महाद्वीप की, जिनके विषय में विस्तार से हम बात करेंगे। पहले आप जल्दी से नोट कर लीजिए एशिया महाद्वीप की प्रमुख झीलें, और ट्रिक है बाम कैसी वाह की, उसकी बाम कैसी है। तो बा से है बालकस झील, आ के डंडे से है अरल सागर, मैं से मृत सागर, कैसी से कैस्पियन सागर, वाह से वान झील, और की से किंघाई झील। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी पहली झील की, बालकस झील। बा इक्वल टू बालकस झील। ठीक है, तो बालकस झील के इसमें देखेंगे एशिया महाद्वीप की ये सबसे बड़ी झील है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है बालकस झील। यदि विस्तार की हम बात करेंगे तो जो चीन और कजाकिस्तान, भाई आपका ये ऊपर की तरफ क्या है? ये चाइना है। ठीक है, और नीचे की तरफ कजाकिस्तान है। क्या है? कजाकिस्तान है। तो ये पोर्शन जो है, जो रेड वाला पोर्शन है, ये क्या है? ये बालकस झील है। ये बालकस झील है। और ये क्या है? ये चीन है। और ये आपका कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान। ठीक है, तो इसके विषय में थोड़ा सा हम नोट करेंगे। बालकस झील के विषय में लिखेंगे इसमें आप, यह झील एशिया महाद्वीप की
सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील में से है। ठीक है, वैसे तो कैस्पियन सागर है, सबसे बड़ी झील में से है, जो कि चीन व कजाकिस्तान, जो कि चीन व कजाकिस्तान देशों के मध्य, देशों के मध्य, ठीक है, चीन व कजाकिस्तान देशों के मध्य विस्तारित है। ठीक है, के मध्य विस्तारित है या स्थित है, स्थित है। इससे इसमें 7 बड़ी नदियों का, 7 बड़ी नदियों का पानी गिरता है। ठीक है, 7 बड़ी नदियों का पानी गिरता है। इसका सिंचाई के लिए, इसका सिंचाई के लिए अधिकाधिक दोहन, अधिकाधिक दोहन होने के कारण, होने के कारण सिंचाई के लिए अधिकाधिक दोहन होने के कारण धीरे धीरे यह झील सूख रही है, यह झील सूख रही है। ठीक है, और इसका पूरी भाग, इसका पूरी भाग, ये वाला भाग, ये, ठीक है, इसका पूरी भाग खारा तथा पश्चिमी भाग मीठा है। ठीक है, तो ये स्पेशलिटी रही इसकी। एक तो ये है कि इसका पूर्वी भाग क्या है, वो खारा है, और पश्चिमी भाग क्या है, मीठा है। दूसरा, चीन और कजाकिस्तान देशों के मध्य विस्तारित है। ठीक है, बात करेंगे अरल सागर की, अगला पॉइंट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो भी डालेंगे आप अरल सागर, अरल सागर, बाम का आका डंडा, अरल सागर। लेकिन ये सागर नहीं है, ये भी क्या है, झील है, क्योंकि चारों ओर से क्या है, चारों ओर से स्थलखंडों से घिरा हुआ है। ठीक है, और एशिया महाद्वीप की बड़ी झीलों में ये भी आता है, और खारे पानी की झील है, पूर्ण रूप से खारे पानी की झील है। तो लिखेंगे इसमें, यह भी एशिया की बड़ी झीलों में शुमार है। एशिया की बड़ी झीलों में शुमार है, और कजाकिस्तान, कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान, नीचे पड़ता है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के मध्य, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य
सीमा पर स्थित है। कौन? अरल सागर। ठीक है, और दोनों देशों के मध्य क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है। अब हम आपको पहले से पढ़ा चुके हैं इसकी लोकेशन के विषय में। ये आपका कजाकिस्तान है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ये आपका उज्बेकिस्तान है, और ये पड़ती है आपका अरल सागर। ये अरल सागर पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों देशों के मध्य बॉर्डर का काम भी कर रहा है ये, ठीक है, बॉर्डर का काम कर रहा है। ये सब क्या है? ये अरल सागर है, ठीक है। और इसमें पहले से आपको बताया था, यहाँ से एक नदी है, ठीक है। ये नदी है, ये कौन सी है? आम दरिया नदी, दरिया नदी। और इसके सिर की तरफ से, यहाँ ऊपर की तरफ आ रही है सिर दरिया नदी, दरिया नदी। तो ये उत्तर की तरफ से, ये उत्तर की ओर से, और ये दक्षिण की ओर से अरल सागर में क्या करती है? ये गिरती है, ठीक है। तो इसके बारे में लिखेंगे थोड़ा सा, अरल सागर के बारे में नोट करके लिखेंगे। बाल्कस झील की भांति ही, बाल्कस झील की भांति ही यह नदी, यह झील भी मानविक क्रियाकलापों के कारण, दूषित हो रही है, दूषित हो रही है, ठीक है। और क्योंकि ये झील क्या है? ये झील इनमें खारा पानी है, तो आसपास क्या होता है? आसपास पूरा नमक के ढेर होते हैं, ठीक है। और वो लिखेंगे दूषित हो रही है, और इसका नमक उड़कर आसपास पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये बात करेंगे। नेक्स्ट जो झील है, हमने कहा बाम, ठीक है। तो मैं से है, मैं से आपका आएगा मृत सागर। मैं से हम बात करेंगे मृत सागर के विषय में। तो इस झील की लोकेशन की यदि हम बात करेंगे, तो जो पश्चिमी एशिया पड़ता है, ये पश्चिमी एशिया पड़ता है, तो एशिया के पश्चिम में पड़ता है आपका इजराइल। क्या पड़ता है? तो इजराइल, ये सबसे लास्ट में इजराइल है। उसके बाद ये, इसकी सीमा इजराइल की किससे लगी हुई है? मिस्र से लगी हुई है, ठीक है। इजराइल और जॉर्डन, ये जॉर्डन पड़ता है। तो इजराइल और जॉर्डन की जो रिफ्ट वैली है, जो भ्रंश घाटी है, तो वहां पर ये झील है, और खारे पानी की झील है, ठीक है। तो लिख लेंगे इसको, यह झील, ये आपका इजराइल, और ये आपका जॉर्डन, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें, यह झील इजराइल, यह झील इजराइल व जॉर्डन, इजराइल व जॉर्डन की रिफ्ट वैली, में स्थित
स्थित गहरे गहरे व खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की झील है। और इस झील में क्या है, इस झील में मतलब सॉल्वेंटी ज़्यादा है, NaCl की मात्रा ज़्यादा है। इसी वजह से कोई भी बायोमास है जो है, ना समुद्री कोई वनस्पति ना जीव जंतु यहाँ पर निवास नहीं करता है। तो लिख लेंगे इसमें, यह झील अत्यधिक नमकीन होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का समुद्री नहीं होता, समुद्री होता है, समुद्री बायोम विकसित नहीं है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट झील की, बाम कैसे। तो कैसे से हमने बताया था कैसी, बाम कैसी वाकी है ना, तो कैसी से बताया था कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर आपके लिए कोई परिचय का मोहताज नहीं है। कैस्पियन सागर को मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से कई बार जिक्र हो चुका है। तो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में स्थित है। एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में स्थित है क्या, कैस्पियन सागर। ठीक है, तो जब आपने एशिया महाद्वीप पढ़ा है तो तुर्की से आगे, तुर्की के ऊपर काला सागर है। और जैसे ही आप जॉर्जिया को क्रॉस करते हैं, जॉर्जिया को आर्मेनिया और अजरबैजान के बाद वहाँ पहुँचे थे कैस्पियन सागर, तो वहीं की बात करेंगे। यह एशिया व यूरोप के मध्य स्थित है। ठीक है, तो एक तरीके से इंटरनेशनल झील हुई है। ठीक है, दो देशों के मध्य प्राकृतिक सीमा है। ठीक है, नेचुरल बॉर्डर का काम कौन कर रहा है, वो कैस्पियन सागर कर रहा है। और विश्व की सबसे बड़ी झील है, न केवल एशिया की, विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। और जलीय स्वभाव की यदि बात करेंगे तो कैसा है, नमकीन है। स्वभाव कैसा है, तो स्वभाव हमें किस बात का करना है, इसका स्वभाव झील का, तो स्वभाव इक्वल टू कैसा है, नमकीन है। स्वभाव कैसा है, नमकीन है। और यदि विस्तार की बात करें तो उधर क्या है, ऊपर की तरफ पड़ता है रूस, नीचे ईरान, ठीक है, और साइड में कजाकिस्तान। इधर आप अजरबैजान की तरफ से गए और तुर्कमेनिस्तान भी इसके कजाकिस्तान के जस्ट नीचे है। इसकी एक लोकेशन बनाते हैं भाई। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो यहाँ पर आपको ये आपका क्या है, ये तो कैस्पियन सागर है, ये तो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर। ठीक है, और कैस्पियन सागर में हमने जो एंट्री करी थी वो कहाँ से करी थी, वो अजरबैजान से, अजरबैजान से।
ठीक है। और इसके ठीक सामने हमारे पास यहाँ पर ये पड़ रहा था कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, तो हमने कहा था आप कजाकिस्तान भी जा सकते हो, और साथ साथ में नीचे की तरफ ये जो पड़ रहा था ये था आपका तुर्कमेनिस्तान। कौन था? तुर्कमेनिस्तान। मोनिस्तान, ये तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। और ऊपर की तरफ, जो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ क्या पड़ रहा था? रूस, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या है आपका? ईरान। नीचे की तरफ का ईरान है, ठीक है। तो ये लोकेशन रही आपकी किसकी? कैस्पियन सागर की। चारों ओर से क्या है, इस प्रकार से घिरे होने के कारण ये क्या है? सागर ना होकर ये झील की परिभाषा को क्लियर करता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी? वान झील की बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, वान झील। वान झील, यदि वान झील की इस समय मैं लोकेशन की बात करूं तो तुर्की, तुर्की में ये आपका अनातोलिया पठार है, ठीक है। तुर्की में अनातोलिया पठार है, तो उसी पर क्या है? ये खारे पानी की एक झील है। ये आपका अनातोलिया पठार, अनातोलिया पठार पर पड़ती है आपकी कौन सी? वान झील, ठीक है। ये वान झील पड़ती है और ये है तुर्की। और तुर्की के लोकेशन के विषय में अभी भी बात करी। एशिया में उत्तर पश्चिम दिशा में, एशिया में ये आपका उत्तर पश्चिम दिशा में क्या पड़ती है? ये तुर्की पड़ती है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, यह तुर्की के, यह तुर्की के अनातोलिया, अनातोलिया पठार पर, अनातोलिया पठार पर स्थित है, ठीक है। और सबसे बड़ी, यहाँ की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। हो गया। यही यदि मैं बात करूं, यहाँ पर जो ऊपर हमने लोकेशन बनाई थी कैस्पियन सागर के नीचे ईरान पड़ता है, ठीक है। तो ईरान के अंदर भी, ईरान के अंदर भी एक झील है उर्मिया। कौन सी? उर्मिया, उर्मिया लेक। लेक को तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? झील कहते हैं। तो ये बात रही आपकी किसकी? ये वन झील की। अब लास्ट झील रहेगी आपकी की। क्या है? की। तो की से हमने बताया था किंघाई झील, किंघाई झील, किंघाई। जब आप नदियाँ पढ़ रहे थे तो किंघाई झील का जिक्र आया था। चीन के अंदर पड़ती है, गोबी मरुस्थल के पास, ठीक है, ठीक है। लिखेंगे यह झील चीन में, यह झील चीन में गोबी मरुस्थल के पास, गोबी मरुस्थल के पास, ठीक है, स्थित है। जो कि चीन की, चीन की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी झील है, ठीक है। चीन की सबसे बड़ी झील है। और इसी से हमने दो नदी बताई थी, एक तो हुआंग हो और यांगसी, ठीक है। ये आपकी किंघाई झील है, और यहाँ से एक हुआंग हो और एक यांगसी। ये हुआंग हो नदी
और यांगसी नदी, ये दो नदी यहीं से निकली है किंगहाई झील से। ये रही आपकी किंगहाई झील। ठीक है, तो आज ये आपका एक लंबा सफ़र ये ख़त्म हुआ और इसमें हमने आपको लास्ट टॉपिक जो कराया है वो क्या कराया है, झील। तो एशिया महाद्वीप ख़त्म। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके यूरोप महाद्वीप की। ठीक है, तो जैसे बिल्कुल A to Z हमने क्या है एशिया महाद्वीप को क्लियर किया, ऐसे फिर हम क्या करेंगे, हम यूरोप महाद्वीप को भी इसी प्रकार से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो किन किन टॉपिकों पर चर्चा हुई एक बार एक बारीक सी नज़र इस पर डाल लेते हैं। आइए, तो हमने सबसे पहले एशिया महाद्वीप में सबसे पहले आपको बता देश के विषय में डायग्राम बनाकर और साथ साथ में होमवर्क के लिए था राजधानी। ठीक है, उसके बाद इसका राजनीतिक विभाजन किया, स्टेप बाय स्टेप चले हैं। जब आपको देश की लोकेशन क्लियर हुई, इसका राजनीतिक विभाजन क्लियर हुआ, तो फिर इसके आसपास के क्या है हमने सागरों को पढ़ा। ठीक है, और इसके पश्चात खाड़ी और प्रायद्वीप। जब आपको खाड़ी और प्रायद्वीप क्लियर हो गए हैं, उसके बाद हम जल संधि की तरफ चले। उसके बाद भौतिक स्थलाकृतियों में पर्वत और मरुस्थलों को देखा। सेकंड लास्ट टॉपिक था हमारा नदियाँ। ठीक है, नदियों के बाद हम आज की टॉपिक को आपको क्लियर कराया झील। तो यहाँ पर 9 टॉपिक टोटल हुए हैं। ठीक है, टोटल 9 टॉपिक हुए हैं और आपने इन्हें अच्छी तरीके से गहराई से भी देखा और इनमें हमने कुछ ट्रिक्स का भी यूज़ किया। ठीक है, अब आपका वर्क है इसे अच्छी तरीके से रिवीजन करना। ठीक है, आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए, बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप कॉल कर लेना। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कल हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के विषय में।